हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक शानदार सा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का फिजिक्स, वह भी चैप्टर नंबर 1। उस चैप्टर का नाम प्रकाश का प्रवर्तन है और इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यह चैप्टर का वीडियो जो है होगा वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस तरह से आएगा। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन है क्या और प्रकाश है क्या। प्रकाश के प्रवर्तन में कौन कौन सी घटनाएं घट सकती है, कैसे वस्तुओं से संबंध रखता है, प्रकाश है क्या, इन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। हम लोग रटेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे, क्योंकि रटेंगे तो बहुत देर तक नहीं रह पाएगा, जबकि अगर हम सीख लेते हैं तो सीखने के बाद हमसे कभी भी और कहीं भी पूछा जाएगा तो हम इस टॉपिक को आराम से 10 मिनट 15 मिनट बोल सकते हैं इस टॉपिक पर, अगर सीखेंगे तो। लेकिन अगर रटते हैं तो आप रटने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर आज सुबह रटे तो शाम को ख़त्म हो जाएगा। तो आइए हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश के प्रवर्तन में जितने भी टॉपिक है उसको सीखते हैं। ये प्रकाश का प्रवर्तन का पार्ट 1 वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आएगा, तो आप आज देखेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन का पार्ट 1 वीडियो में हम लोग कहाँ तक चल सकते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग सीखते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन है क्या। तो प्रकाश का प्रवर्तन आप लोग सभी लोग अगर जो पढ़े होंगे इससे पहले तो उनको पता होगा कि आपको डिफिनेशन लिखाया जाता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या तो समतल सतह से जाकर टकराती है और टकराकर ठीक उसी दिशा में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। हम क्या बोले कि प्रकाश जाएगी और किसी चिकनी या तो समतल सतह आने की जा रही इधर से प्रकाश, और ये चिकनी या समतल जगह मिल गई और इससे टकराकर अगर ये वापस लौट गया इसी दिशा में, मतलब कि इधर से जा रहा तो इसी दिशा में लौट गया, तो हम कहेंगे प्रकाश की इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। क्लियर है, क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। अब ये इसमें क्या हुआ कि प्रकाश इधर से जा रहा था, ये परावर्तन जो शब्द है ये परिवर्तन से हुआ। किससे हुआ, परिवर्तन से हुआ, क्योंकि यह जो प्रकाश जो था वो सीधे जा रहा था और सीधे जाने के क्रम में मतलब कि यहाँ पर कोई एक ऐसा सतह मिला जो इसको सीधे नहीं जाकर इसको वापस मोड़ दिया, मतलब कि इसमें टर्न कर दिया, मोड़ दिया है ना। अब मोड़ दिया यानी कि इसमें परिवर्तन कर दिया कि ये इधर जा रहा था फिर इसको क्या किया, वापस लौटा दिया। तो वापस लौटा दिया तो इसमें परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन बोले तो परावर्तन, यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन हुआ। यानी कि जब अब एक बात हो कि हम जितने भी वस्तु को देख पा रहे हैं तो प्रकाश की किस घटना से देख पा रहे हैं, तो प्रकाश के प्रवर्तन की घटना से। आप बोलेंगे सर कि ये प्रकाश का प्रवर्तन की घटना से कैसे देख पा रहे हैं, तो कोई भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश की किरणें उस पर जाकर टकराती है और टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती, तभी हम लोग देख पाते हैं। अतः संभव नहीं होता कि अगर प्रकाश का प्रवर्तन जिस वस्तु से ऐसे समानता, देखिए अपारदर्शी जो वस्तु होता है उसको नजदीक से देखते हैं तो उस वस्तु को नहीं देख पाते, बल्कि उस वस्तु के दूसरे साइड जो भी वस्तु स्थित होते हैं उस वस्तु को हम देख पाते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रकाश का प्रवर्तन है वो कैसे वस्तुओं से संबंध रखता है, तो ये कैसे वस्तुओं से संबंध रखता है, तो अपारदर्शी वस्तु से। पारदर्शी वस्तु में भी परावर्तन होगा, लेकिन जितना अपारदर्शी में होगा उतना पारदर्शी में नहीं होगा। तो समानता हम कह सकते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन जो है कैसे वस्तुओं से होगा, तो अपारदर्शी से होगा। अब बात की जाए कि अपारदर्शी से क्यों होगा, क्योंकि पारदर्शी रहेगा तो प्रकाश की किरण इधर से जाएगी और दूसरी तरफ से निकल जाएगी, लेकिन अपारदर्शी में क्या होगा कि अगर जाएगी और उसके बाद उस पर पड़ेगी तो ठीक वापस लौट जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कभी कोई भी वस्तु को अगर हम देख पा रहे हैं तो किस घटना के कारण देख पा रहे हैं, तो प्रकाश का परिवर्तन के। अब बोलेंगे कि जैसे कि मान लिया जाए, अब बोलेंगे कि क्या हमारी आंखों से प्रकाश निकलकर उस पर पड़ती है और उसके बाद हम लोग वहां से फिर लौट कर आती है और उसके बाद हम लोग देख पाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हम लोग आज सूर्य मतलब कि तारा को देखने की कोशिश करते थे, 1-2 महीने के बाद दिखाई पड़ता, क्योंकि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हवा है निर्वात पे। तो होता क्या है कि सभी वस्तु, जितने भी वस्तु हैं उससे हमेशा प्रकाश निकलती रहती है और उसके बाद हम लोग मतलब कि हमारी आंखों पर जिस वस्तु वाला प्रकाश पड़ता है उसी वस्तु को हम देख पाते हैं। अब बोले कि हमको कोई भी वस्तु को देखना होता है तो क्या आंख से उस पर जाकर प्रकाश भेजते, उसके बाद टकराकर वापस आती है, उसके बाद हम लोग देख पाते, नहीं। मतलब हमेशा सभी वस्तुओं से अनेकों मतलब अनंत किरणें निकलती रहती है और जो किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है और जो किरणें हमारी आंखों से मिलती है उसी बिंदु को, उसी वस्तु को हम देख पाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जितने भी वस्तु हम लोग किस घटना के हिसाब से देख सकते हैं, मतलब कि किस घटना के कारण वस्तु को देख पाते हैं, तो प्रकाश के प्रवर्तन। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लिया जाए ये इस तरह से काटी गड़ा हुआ है एक सतह पर, इस तरह से
गड़ा हुआ है। तो क्या आपको कभी भी सभी काटी जो भी है, मतलब कि ये काटी मान लीजिए, मतलब कि कील जिसको कहते हैं लोहे वाला, क्या एक ही बार में सभी कील गड़ सकता है? नहीं गड़ेगा। अगर हाथ जिस पर जाएगा, जिस कील पर, वही कील गड़ सकता है। तो ठीक, मतलब कि कील तो सब गड़ा हुआ है, वैसे ही प्रकाश तो सब वस्तु से निकल रहा है, लेकिन वही दिखेगा जिसका प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच पाएगा। ठीक उसी तरह से कि जिस पर हम जिस कील पर हाथ को रखेंगे वही कील गड़ेगा, ना कि दूसरा कील गड़ेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हम कोई भी वस्तु को किस घटना के मतलब कि कारण हम देख पा रहे हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के घटना के कारण हम सभी वस्तु को देख पा रहे हैं। ये परावर्तन समझ गए। परावर्तन हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश है क्या, प्रकाश है क्या। तो ये देखिए, और भी हम लोग परावर्तन को डीपली से पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम जो भी बेसिक चीजें हैं प्रकाश के बारे में वो सीख लेते हैं इस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किरण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, सभी को हम लोग करने वाले हैं। बल्कि सीखेंगे, इसमें बहुत सारे प्रकाश के मतलब की पॉइंट लिखाएंगे। सबसे पहले ये परावर्तन समझ चुके हैं, लेकिन सर प्रकाश करें, ये प्रकाश है क्या, ये प्रकाश है क्या? तो प्रकाश कुछ भी नहीं, प्रकाश एक माध्यम है जो हमारे और आपके बीच में, मतलब कि देखने का, जो जिसके सहारे से हम देख पा रहे हैं आपको और आप मुझे देख पा रहे हैं, वो प्रकाश ही एक माध्यम है जो हमको दिखा रहा है आपको और आपको हम देख पा रहे हैं। ठीक है, क्या बोले कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है गुरु जी? तो बोले प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसके सहारे से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि सर प्रकाश क्या है, तो क्या बोलेंगे कि सर ये प्रकाश जो एक प्रकार का माध्यम है, हम जिसके सहारे से किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अब बोलेंगे सर ये कैसे है? मेरे पास तो आँख है, तो आँख से हम देख लेंगे। तो अगर आपको आँख है और आँख पर घमंड है, तो आप अंधेरे में जाकर बताइए कि ये किस कलर का वस्तु है और क्या वस्तु, तो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश होना जरूरी। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम लोग कोई भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे कि जिनको आँख है तो उनको घमंड है कि नहीं, वो सब कुछ देख पाएगा? नहीं देख पाएगा जब तक प्रकाश नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं प्रकाश और आँख जो है एक दूसरे के पूरक है। प्रकाश और आँख जो है एक दूसरे का क्या है? पूरक है, एक दूसरे का पूरक है। प्रकाश और आँख जो है एक दूसरे का क्या है? पूरक है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक कारक खत्म हो गया तो दुनिया जो भी है ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, यानी कि कुछ दिखने वाला नहीं। अगर हम प्रकाश को हटाते हैं तो भी नहीं दिखेगा, आँख को हटा लेते हैं तो भी नहीं दिखेगा। मतलब अगर ये दोनों मौजूद है तो पूरा दिख जाएगा, यानी कि जो भी यानी कि वर्ल्ड है वो तो कलरफुल दिखेगा। अगर ये दोनों में से कोई एक हटा दिए तो ब्लैक एंड वाइट, मतलब कुछ दिख भी नहीं सकेगा। तो कह सकते हैं कि किसी को अगर आँख है तो आप आँख पे घमंड नहीं कीजिए। आपको जरूरत देखने के लिए, कोई भी वस्तु को देखने की क्या जरूरत है? प्रकाश जरूरत है। और प्रकाश ही एक ऐसा माध्यम जिसके सहारे से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ये प्रकाश का पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब प्रकाश, आप बोलेंगे सर कि प्रकाश तो हमें पढ़ाया गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, तो वो भी सही, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा। बोलेंगे सर कि अभी आप बताएं कि प्रकाश एक प्रकार का माध्यम, बोले क्या क्या है? ये बहुत चीज़ है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे दैनिक जीवन के लिए। प्रकाश के बिना हम लोग कुछ भी कर नहीं पाएंगे। अगर कोई भी काम करते हैं तो अंधेरा में तो कर नहीं पाएंगे कोई भी काम। अब बताइए, हमें लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए, तभी हो सकता है ना? तो देखिए, प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है, और यह जो ऊर्जा है ये किस रूप में संचारित होता है? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। कौन सा तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। अगर आपसे पूछा जाएगा, बहुत सारे पॉइंट है, नोट्स करते जाएंगे। और जिनको नोट्स भी लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया नंबर दिया रहेगा, उस पर आप कॉल करेंगे, आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। जैसे क्या बोला गया कि प्रकाश जो है किस रूप में संचारित होता है? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है। अब बोला जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये कैसा तरंग है? तो ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। आपसे पूछा जाए कि विद्युत मतलब कि प्रकाश जो है किस रूप में संचारित होता है, तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है, और यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो हम कह सकते हैं कि अगर यह विद्युत चुंबकीय तरंग में संचारित होता है और यह एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो प्रकाश भी पक्का क्या हो जाएगा? एक अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश किस रूप में संचारित होता है,
तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है। और यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। यह एक कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। इस कारण से प्रकाश भी एक कैसा तरंग हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। अब बोला जाए कि अनुप्रस्थ तरंग है तो इसका मतलब कि कितना हो जाएगा? मतलब कि प्रकाश का तरंग कितना है? अगर पूछा जाए आपसे कि प्रकाश का तरंग कितना है, तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। तरंग दैर्घ्य की बात की गई है। लेकिन अगर बात की जाए 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच क्यों कहा गया? क्योंकि प्रकाश जो है वह 7 रंगों से मिलकर बना है। कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से मिलकर बना है। और 7 रंगों का जो तरंग दैर्घ्य है अलग अलग है। और उन सभी 7 रंगों का जो तरंग दैर्घ्य यानी कि रेंज है तरंग दैर्घ्यों का, वह कितना के बीच है? तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश जो श्वेत प्रकाश है वह कितने रंगों से मिलकर बना है, तो श्वेत प्रकाश जो है यह 7 रंगों से मिलकर बना है। अब ये 7 रंग से मिलकर बना है, इसको हम कैसे पता करेंगे कि हाँ सच में 7 रंगों से मिलकर बना है? तो हम क्या करेंगे? प्रिज्म लेंगे और प्रिज्म पर क्या करेंगे? कोई भी श्वेत प्रकाश को मतलब कि प्रवेश करेंगे तो उसमें अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होने के बाद वह प्रकाश जिन 7 रंगों में विभक्त मतलब कि बना होगा उन 7 रंगों में विभक्त कर देगा। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। इतना जानेंगे कि प्रकाश जो है वह श्वेत प्रकाश जो होता है वह 7 रंग से मिलकर होता है। कितना रंग से? 7 रंग से। अब बात की जाए कि सबसे पहले प्रकाश जो है वह मतलब कैसे पथ पर चलती है, तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सा रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती। प्रकाश के मतलब किस रेखा में गमन करती? तो सीधी रेखा में गमन करती। अब कैसे पता करेंगे? तो इसमें हम 2 पाइप लेंगे। कितने पाइप लेंगे? 2 पाइप, एक टेढ़ा पाइप लेंगे और एक सीधा पाइप लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे? दोनों पाइप में हम लोग लाइट जलाएंगे। क्या जलाएंगे? लाइट जलाएंगे। तो सीधा वाला पाइप में हम लोग देखेंगे कि अगर हम एक तरफ से लाइट को जलाते हैं तो दूसरा तरफ चल जाता है। लेकिन टेढ़ा पाइप जो है जिसमें अगर हम एक तरफ से जलाएंगे तो दूसरा तरफ पहुंच नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती, ना कि टेढ़ी रेखा में गमन करती। क्लियर है? अब क्या करेंगे? यहाँ तक तो हमें कोई परेशानी नहीं हुआ। अब बात करेंगे यहाँ पर कि सीधी रेखा में गमन किया जाए। अब ये प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग मतलब किस माध्यमों पर निर्भर करता है कि वह प्रकाश किस माध्यम में जा रहा है। तो सबसे पहले बोला जाए कि प्रकाश का वेग जो है किस माध्यम में अधिक है। प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिक है। तो अगर अधिक की बात की जाए तो हवा या निर्वात दोनों देता है। हवा या निर्वात। लेकिन अब यहाँ कंफ्यूजन क्या है कि सर ये दोनों दिया रहे तो ऑप्शन में अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए आपसे कि सबसे अधिक निम्नलिखित में दिए गए मतलब माध्यमों में सबसे अधिक किस में प्रकाश का वेग है, तो किस में मारेंगे? अगर हवा या निर्वात दोनों दिया है तो निर्वात में मारेंगे। किस में मारेंगे? निर्वात में। अगर हवा या निर्वात में कोई एक दिया हुआ है, अगर हवा दिया है तो हवा को मारेंगे, निर्वात दिया है तो निर्वात को। लेकिन दोनों दे दिए तो किस में मारेंगे? निर्वात में। लेकिन बोला जाएगा कि सर ये तो अधिक है, पर कितना है? यह तो सवाल उठता है कि अगर प्रकाश का वेग सबसे अधिक हवा या निर्वात में है तो किस में है? तो मतलब कि हवाई निर्वात में, लेकिन कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब ये वेग जैसे कि अगर हम कोई भी प्रकाश का वेग हमें पता चला कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड किसमें? हवाई निर्वात में। लेकिन इसको कोई ना कोई तो ऐसा वैज्ञानिक होगा जो इसके बारे में पता किया होगा। तो उस वैज्ञानिक का नाम यानी कि इतिहास में सर्वप्रथम प्रकाश की वेग की गणना किसने किया था? तो प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले ओले रोमन ने किया था। किसने किया था? ओले रोमन ने किया था। कब किया था? तो 1676 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया था, तो ओले रोमन ने किया था। वो भी कब किया था? तो 1676 ईस्वी में किया था। और दूसरा वैज्ञानिक यह भी था, जैसे हम लोग यहाँ देखें कि वेग किस माध्यम में अधिक है, तो हवा या निर्वात में। लेकिन वेग किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का जो वेग है वह किस पर निर्भर करेगा? तो वह माध्यम पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? माध्यम पर निर्भर करेगा कि कैसा माध्यम है, माध्यम का कलर क्या है,
प्रकाश का कलर क्या है, इन सभी चीज़ों पर, बहुत सारे चीज़ पर मतलब कि प्रकाश का वेग निर्भर करता है। प्रकाश का वेग मतलब निर्भर करेगा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पर भी, या तो रंग पर भी, यानी कि प्रकाश जो है वह कौन सा रंग का है। तो जिस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका वेग भी उतना अधिक होगा। तो सबसे अधिक प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मतलब कि सबसे अधिक किस रंग का तरंगदैर्घ्य है, तो लाल रंग का है। तो यानी हम कह सकते हैं कि लाल रंग का जो भी प्रकाश होगा उसका वेग भी क्या होगा, अधिक होगा, उसका वेग भी क्या होगा, अधिक होगा। और उसके बाद जिस माध्यम का घनत्व, जिस माध्यम का घनत्व जितना कम होगा, जितना कम होगा उसमें प्रकाश की वेग, उसमें प्रकाश की वेग उतना ही अधिक होगा, प्रकाश की वेग उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। अगर इसमें कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इतना तो ले सकते हैं हम, उसके बाद हम लोग आगे हम क्या बोले कि प्रकाश का वेग जो है माध्यम पर भी निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की वेग उतना ही कम होगा। हम क्या बोले कि प्रकाश का वेग किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम पर। घनत्व की बात की है, घनत्व अगर अधिक है, घनत्व क्या है, अधिक है, अधिक है तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम जाएगा। मतलब कि जितना अधिक होगा उसमें वेग क्या हो जाएगा, उतना ही कम जाएगा। और घनत्व अगर जितना कम होगा, घनत्व जितना कम होगा उसमें वेग क्या हो जाएगा, उतना ही अधिक हो जाएगा। सिंपल है। हम क्या बोले कि जिस माध्यम में, जिस माध्यम का अगर घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। लेकिन जिस माध्यम में, जिसका मतलब जिस माध्यम का घनत्व जितना कम होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही अधिक होगा। और बात की जाए कि प्रकाश का जो वेग है वो रंगों पर भी निर्भर करता है। प्रकाश का जो वेग है वो किस पर निर्भर करता है, रंग पर भी निर्भर करता है, रंग पर भी निर्भर करता है। अब बोले कि सर ये रंग कैसा होता है, तो हम बोले कि जो प्रकाश है वो कितने रंगों से मिलकर बना है, तो 7 रंगों से मिलकर बना है। और 7 रंग जो है मतलब कि वो 7 रंग का जो है तरंगदैर्घ्य अलग अलग है। तरंगदैर्घ्य क्या है, अलग अलग है, तरंगदैर्घ्य क्या है, अलग अलग है। तो यानी कि वेग का जो है, वेग किस पर निर्भर करता है, तो वेग प्रकाश के रंग पर भी, किस पर, प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। यानी कि जिस रंग का, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा उसमें उस रंग का प्रकाश उतना ही अधिक वेग, उसका वेग आने की उतना ही अधिक है। ध्यान से सीखें कि प्रकाश का जो वेग है वो प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के रंग पर भी। अब कहेंगे कि प्रकाश के रंग पर निर्भर कैसे करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना है और उन 7 रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग है। तो जिस तरह रंग के तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उस रंग के प्रकाश का वेग भी उतना ही अधिक होगा। और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है उसका उस रंग के प्रकाश का वेग भी उतना ही कम होगा। सिंपल है। अब बात की जाए तो यहाँ इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि सबसे अधिक वेग किस रंग के प्रकाश का होगा, तो सबसे अधिक वेग लाल रंग के प्रकाश का होगा, लाल रंग के प्रकाश का होगा, लाल रंग के प्रकाश का होगा। किसका होगा, तो लाल रंग के प्रकाश का होगा। और सबसे कम बोले तो किसका हो जाएगा, बैगनी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, बैगनी रंग का। यानी कि बोलेगा कि सबसे कम वेग, यानी कि सबसे कम वेग किस रंग के प्रकाश का है, तो बैगनी रंग के। और सबसे अधिक वेग लाल रंग के प्रकाश का होता है। अब बात की जाए यहाँ से, जैसे हमसे बोला गया कि प्रकाश का वेग किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम पर करता है। घनत्व अगर अधिक है तो वेग कम, घनत्व अगर कम है तो वेग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। दूसरा, प्रकाश का वेग जो है प्रकाश का रंग पर भी निर्भर करेगा। अगर जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसमें उस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भी उतना ही अधिक होगा। अब इसमें सबसे अधिक वेग किस रंग के प्रकाश का है, तो लाल रंग का है। और सबसे कम किसका है, तो बैगनी रंग का है। अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इससे अगला पॉइंट जो भी उसको पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ज़्यादा अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अब हम लोग अगले वीडियो का इंतजार करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।